तो फिर से जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया इनटेक 0126 का, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा आपका एज, क्या रहेगा आपका हाइट, क्या रहेगा चेस्ट, क्या रहेगा एग्जाम डेट, ये सब मैं बताने वाला हूं। प्लस जो रिजल्ट का अभी चल रहा है, जो काफी टाइम से जो है डिले जो हो रहा है, 11-12 दिसंबर को आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, मैं सारी बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड जो डेट है या जो किस टाइम पे आपका जो रिजल्ट है आने वाला है और इसका क्या रहेगा, सारा क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एज, ठीक है ना। तो एज क्या रहेगा, जो व्यक्ति 1 जनवरी 2005 को जन्म लिए वो भी इसको फिल कर सकते हैं, और जो अंतिम रहेगा वो क्या रहेगा, 1 जुलाई 2008। यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 तथा 1 जुलाई 2008 इसमें हुआ है, इन डेट्स में हुआ है, यानी जो रेंज है 1 जनवरी को जो पैदा हुए जिन्होंने जन्म लिया है वो भी डाल सकते हैं, प्लस जिन्होंने 1 जुलाई 2008 को जन्म लिया है वो भी डाल सकते हैं। यानी बोथ जो डेट्स हैं वो क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब दोनों ये जो डेट्स है ना वो इसमें आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच वाली डेट्स हैं, नहीं, 1 जनवरी को भी अगर जन्म लिया है तो वो भी डाल सकते हैं, और 1 जुलाई को 2008 को भी जिन्होंने जन्म लिया वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टडीज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर को पूरी को क्लियर कर लेता है, तो जो एनरोलमेंट की जो डेट होगी ना उसमें उसको कितना होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये तो रहा एज का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं हम किसकी, एजुकेशन की, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे किसकी, साइंस सब्जेक्ट की, यानी कि एक्स ग्रुप, सॉरी ये कलर थोड़ा कम दिखता है, यानी किसकी, एक्स ग्रुप की हम बात करेंगे, ठीक है ना। और अदर देन साइंस मतलब क्या होता है, वाई ग्रुप, ठीक है ना। क्या होता है ये, वाई ग्रुप होता है, ठीक है भाई। चलो, तो साइंस सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए आपका, जो इंटरमीडिएट है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से होना चाहिए, ठीक है। जो इंटरमीडिएट है आपका किससे होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इंग्लिश से होना चाहिए। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश में 50% होना कंपलसरी है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जैसे मान लो फिजिक्स है या मैथ्स है और या फिर इंग्लिश है, तो अगर इसमें आपके 50% है और इसमें आपके 45% भी है और इसमें आपके मान लो 65% है, तो आपका 50% पूरा इनका एग्रीगेट देखा जाएगा कि कुल मिला के 50% है कि नहीं है। लेकिन इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आप ये सोचो कि इंग्लिश में आपके 49.9% भी है तो आप एलिजिबल नहीं, मतलब इंग्लिश में आपकी कंपलसरी 50%, और वैसे आपका फिजिक्स में या मैथ्स में नहीं भी है तो भी चलेगा, पर कुल मिला के आपका 50% होना कंपलसरी है, ठीक है। तब आप जाके फॉर्म को डाल सकते हो, फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हो। यही रहता है अदर देन साइंस पर, मतलब जिस बच्चे पर फिजिक्स, मैथ्स और इनके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका वाई ग्रुप में जैसे मान लो आपको बायोलॉजी है या कोई आर्ट्स वाला है या कॉमर्स वाला है, तो वो वाला जो बच्चा है वो अदर देन साइंस वाला वो फिल कर सकता है। सेम रूल इसमें भी जो है अप्लाई होगा। मतलब क्या कि इंग्लिश में आपका क्या होगा, आपको 50% लाना कंपलसरी है और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स में आपका कम हो या ज्यादा, ओवरऑल 50% होना चाहिए, प्लस इंग्लिश में आपका 50% कंपलसरी है, ठीक है ना। पूरा आपको जानकारी दी जाएगी, आगे वीडियो देखते रहिए बस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो, ये तो जो हो गया एजुकेशन का। अब बात करते हैं किसकी, हाइट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हाइट में अगर बात करें हम मेल कैंडिडेट्स की, किसकी बात करेंगे, मेल कैंडिडेट्स की, तो जो मिनिमम जो एक्सेप्टेबल हाइट है, मतलब जो वहां पे एक्सेप्ट की जाएगी वो क्या है, 152 सेंटीमीटर, यानी 152 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए कम से कम। बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए भी कितनी है, 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
एज पर द नोटिफिकेशंस। अब एक चीज देखो नोट करके, कुछ लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। ऐसे कैंडिडेट्स जो कहां से संबंध रखते हैं, कहां से हैं, उत्तर पूर्व से हो या पहाड़ी क्षेत्र से हो, जैसे कि किसका, उत्तराखंड। अ लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर्स विल बी एक्सेप्टेड। तो उनके लिए कितनी हाइट है, 147, क्योंकि पहाड़ों पर थोड़ी हाइट कम होती है ना। एक और देखो आगे क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर्स। अगर वही कैंडिडेट कोई लक्षद्वीप से फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होगी मिनिमम। ठीक है, तो ये रहा हाइट के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, चेस्ट। चेस्ट भी देख लेते हैं, ज्यादातर लोग बताते नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। तो जो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर्स का, और एक्सपेंशन यानी फुलाव जो होना चाहिए, फुलाते ना, वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर्स का। इसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए फुलाव देखते हैं, ठीक है ना, वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है भाई, चलो ये रहा आपका चेस्ट के बारे में। अब देखो आपको जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप जानना चाहते हो, वो है आपकी एग्जाम डेट। तो देखो बच्चों, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जाम डेट नहीं दी है, उसमें क्या है, अभी एग्जाम डेट नहीं दी है, बट होपफुली जो आपका एग्जाम होगा कम चांसेस है, लेकिन मार्च की अगर बात करें, एक मिनट रुक जाएं, ठीक है, मार्च की अगर बात करेंगे तो मार्च में आपका ये आपका 18 मार्च के लगभग, सॉरी ये लिखा हुआ है 18 मार्च के लगभग आपका जो एग्जाम होगा। अगर मार्च में नहीं हुआ तो कब होगा, तब ये 15 या 16 अप्रैल होगा का 2025 में। ठीक है ना, ये है एग्जाम डेट्स। ठीक है ना, इन डेट्स को आप नोट कर लो, ये एग्जाम डेट्स होने वाली है। ठीक है ना, इसके चांसेस कम है, बट पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस ज्यादा। ठीक है ना, पर इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम डेट्स को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको क्या है, तैयारी करनी है। इस बार मैं आपके लिए स्पीड टेस्ट की सीरीज लेके आऊंगा 1 महीना पहले एग्जाम से। ठीक है ना, और बिल्कुल वही चीज होगी जो आपके एग्जाम में आती है। इस बार भी जो बच्चे दे के आए थे एग्जाम्स, 90% से ज्यादा जो एग्जाम पेपर था वो क्लास में करा दिया गया था। ठीक है ना, 90% से ज्यादा, ठीक है, मतलब 95% और मोर देन दिस करा दिया गया था, और वहीं से चीजें आई थी। ठीक है, तो परेशान नहीं जो है होना है आपको, मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो रिजल्ट है अभी जो अटका हुआ है उसका क्या होना है। तो देखो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये कब आना था, इसको आना था हमारा 11-12 दिसंबर को आना था। ठीक है, लेकिन डिले हो गया है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, होपफुली अगर आज 5 बजे तक नहीं आया तो पूरे चांसेस हैं कि आपका कल जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। नोटिफिकेशन अब उन्होंने दे दिया है तो पूरे चांसेस हैं कि आज शाम तक दे दें, नहीं तो कल होगा नहीं डिले। ठीक है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, एग्जाम दे के आए जो बच्चे वो परेशान हो रहे हैं कि सर कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लोग चिंतित होते हैं, समझ सकते हैं बच्चों की। तो उनको भी एक दिमाग में चीज हिट कर गई होगी कि हमने नोटिफिकेशन डाल दिया और रिजल्ट तैयार नहीं है, तो बच्चे क्या है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आज शाम तक नहीं आया तो कल शाम तक जितना भी अब मैं अपनी नॉलेज से बात करूं, अपने आइडिया से बात करूं, अपने जो है गैस करके बात करूं, तो कल शाम तक 100% रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, देखो हम ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ी जैसे कोई झूठ बोलते हैं लोग यूट्यूब पे कि लिंक है डायरेक्ट ये वो है। हम आपको एक अंदाजन डेट बता रहे हैं, एक जो अभी तक की जो हमने नॉलेज इकट्ठी की है, जो जानकारी इकट्ठी की है, इंफॉर्मेशन ली है, वो सारी उस पर बता रहे हैं हम आपको। आज शाम को आ जाना चाहिए, अगर आज किसी कारणवश नहीं आता तो
कल शाम तक पक्का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर अब जो है आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास और मिलती रहेंगी। और बाकी फेस सेकंड के लिए भी हम जो है आपके लिए वीडियो लाते रहे हैं, और काफी सारी वीडियो डाल दी हैं, इंट्रोडक्शन से लेके टेक्निक से लेके और वो सारा चीज क्या करना है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग साथ बने रहिएगा और सपोर्ट करिए खोल करके। ठीक है ना, थैंक यू एंड जय हिंद।